हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 13th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 22,819 पे। कहीं ना कहीं हम लोग के जो नीचे के सपोर्ट लेवल से 22,600 से लेके 22,780 800 तक उसी के लेवल्स के ऊपर हम लोग ने क्लोज किया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। जब तक सपोर्ट मिल रहा है तब तक अच्छी बात है। लास्ट वीक और इस वीक की कैंडल को देखें तो बोथ आर डोजीज। डोजीज मीन्स इनडिसीजन। सो यहाँ पे उसके हाई एंड लो आर इक्वल इंपॉर्टेंट। लास्ट वीक के लो के नीचे क्लोज करे हैं तो सेलर्स आर डोमिनेंट। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, जब तक हम लोग 23,460 के ऊपर आके क्लोज करके सस्टेन नहीं करते तब तक के लिए हमारा व्यू बेरिश रहेगा। नीचे के साइड पे सेम, जब तक 22,600 नहीं टूटता है तब तक ये जोन टेस्ट नहीं होगी, जो कि है 21,700 से लेके 22,125 तक, राइट। सो ये मेन सपोर्ट है। जब तक ये दो सपोर्ट लेवल्स, ये दो जोन इंटैक्ट है तब तक व्यू तो बेरिश रहेगा, बट कहीं ना कहीं यहीं पे हम लोग ज्यादा टाइम बिता सकते हैं, राइट। ये है निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 52,275। क्या कहीं ना कहीं हम लोग 52,342 के ये जो डिमांड जोन है उसके नीचे वीक क्लोज करे हैं, बट इस वीक को अगर हम लोग देखें तो इट्स अ डोजी। ये स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ डोजी। सो दिस मींस इनडिसीजन। इसका हाई एंड लो आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डिमांड जोन पे हमें फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता है, डिमांड जोन पे ही हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, तब तक बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेरिजन में है तो अच्छा, बट उसका भी व्यू बेरिश ही है। नीचे ये जो माइनर सपोर्ट था 51,550, ये हम लोग ने लास्ट वीक टेस्ट करा, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग उसके ऊपर करे है। सो जब तक 51,550 51,670 ये एक छोटा सा सपोर्ट जोन और ये डिमांड जोन 52,300 से लेके 53,350 तक का ये जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए आगे। सो अगले 2-3 वीक बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम गुजारता है या कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरे इंडेक्सेस की जहां तक बात करें तो दो ही इंडेक्स है जिसमें फिलहाल स्ट्रेंथ है, वो है निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी हेल्थ केयर। अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज एट 15%, percentage of stocks above their medium term moving average is at 11%, and percentage of stocks above their long term moving average which is 200 DMA is at 15%। सो कहीं ना कहीं हम लोग बेयर फेज में है और यहाँ पे पेशेंटली वेट करना ही एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूएस की मार्केट्स को। ये है डाउ जोन्स इंडेक्स। यहाँ पे हम लोग 44,500 के लेवल से लेके 45,100 के लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। ये जो पहले यहाँ पे जो सप्लाई जोन का काम कर रहा था वो अभी आगे जाके यहाँ पे डिमांड जोन का काम करेगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ शैल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो यहीं पे कहीं पे हमें सपोर्ट आगे मिलना चाहिए। लगातार कंटिन्यूअस लो के नीचे क्लोज कर रहे हैं हम लोग वीकली बेसिस पे। सो नेक्स्ट वीक भी हम लोग कहीं ना कहीं यहीं पे सपोर्ट आता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं नैस्डैक को। नैस्डैक ने अपना 23,590 का जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे ये वीकली क्लोज किया है। सो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे और वीकनेस देख सकते हैं और नीचे का ये जो डिमांड जोन है 20,900 से लेके 22,200 तक का लेवल, ये जो है कहीं ना कहीं अभी हमें यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए। एक ब्रेक ये लो के आसपास हमें देखना चाहिए विच इज 22,960 के आसपास। तो एक ब्रेक यहाँ पे लगेगा और फिर ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे के लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो नास्डैक की ये स्टोरी है। अभी इमर्जिंग मार्केट्स देख लेते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स को देखें तो लगातार 2 वीक हम लोग 55.83 के नीचे क्लोज कर रहे हैं, बट अभी हमें देखना है कि इसके नीचे हमें फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये स्विंग लो को टेस्ट कर सकते हैं विच इज अराउंड 5360 के आसपास। यहीं पे हमें एक सपोर्ट जोन मिलना चाहिए। ये 2 वीक आप देखोगे तो प्योर सेलर्स आर डोमिनेंट हियर। सो एक नीचे के साइड पे रैली हो सकती है। फिर है जापान इंडेक्स। जापान इंडेक्स को देखे तो 52,400 कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। सो वेट एंड वॉच का सीन है। अब देख लेते हैं प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर को। गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट है। यहाँ पे जैसा हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि 1,32,000 1,35,000 ये एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है और कहीं ना कहीं यहीं से हम लोग को एक बाइंग आती हुई नजर आई है। सो फिलहाल ये सपोर्ट का काम कर रहा है और आगे भी करना चाहिए। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर हम लोग ने डिस्कस किया था 2,22,000 एक छोटा सा सपोर्ट का काम करना चाहिए, फिलहाल के लिए वो कर रहा है। हम लोग ने नीचे के लेवल्स टेस्ट बखूबी किए हैं। 1,92,000 और 2,01,000 का ये जो येलो जोन है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। एक छोटा सा ये जो वीकली गैप था वो फिलअप हो चुका है। कहीं ना कहीं हम लोग 2,22,000 के ऊपर ही सस्टेन होने की ट्राई कर रहे हैं। तो फिलहाल ये एक सपोर्ट जोन जो नीचे का लेवल है 1,92,800 से लेके 2,01,000 वो एक सपोर्ट का काम करेगा। एंड जब तक 2,22,000 सेफ है
नीचे के लेवल टेस्ट नहीं होने। सो कमिंग वीक्स में देखते हैं कि क्या यहीं पे सपोर्ट ढूंढ रहा है या नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ओके, अब है कॉपर में भी सेम हम लोग ने डिस्कस किया था, एक लेवल विच इज 1075 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा लेवल ये है जिसका हाई था 1025 का, कहीं ना कहीं वहीं पे हम लोग को सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है, बट हम लोग धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो अगर ये वीकनेस जारी रही तो ये मेन सपोर्ट है 886,922 का, बट उसके पहले एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे हमें मिल सकता है। सो मार्केट्स आर वीक, जब तक हमें स्ट्रेंथ का कोई कंफर्मेशन नहीं आता है चार्ट पे, तब तक हम लोग साइड पे पेशेंटली वेट करेंगे। जो सेक्टर स्ट्रेंथ में है उसे क्लोजली मॉनिटर करेंगे। वैसे कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की फिलहाल के लिए कोई मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। So this was the analysis of the Indian equity markets for 13th weekend of 2026. हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.